ये जो वैकेंसीज होंगी जिसके बारे में आपको बताऊंगा, ये होंगी 12th और ग्रेजुएशन के बेसिस पे। तो अभी जो आप देख पा रहे हैं ये है इंडिगो एयरलाइन की वेबसाइट और यहाँ पर आप खुद देख पा रहे हैं कि अप्लाई करते वक्त आपको रिज्यूम और कवर लेटर की ज़रूरत पड़ेगी। तो अगर आपके पास रिज्यूम या कवर लेटर नहीं है और आपको बनवाना है तो वीडियो के स्क्रीन पे जो व्हाट्सअप नंबर देख पा रहे हैं यहाँ पर आप लिखिए रिज्यूम एंड कवर लेटर। 169 रुपीज़ में आपको आपका रिज्यूम और कवर लेटर मिल जाता है। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख पा रहे हैं आज के इस वीडियो में मैं आपको अपडेट दूंगा इंडिगो एयरलाइंस में अभी के टाइम में जो लेटेस्ट वॉक इन इंटरव्यू कंडक्ट होने वाले हैं, चाहे नॉर्मल इंटरव्यू भी हो। वैसे अभी के टाइम में कह सकते हैं मैक्सिमम टाइम में जो इंडिगो एयरलाइंस में इंटरव्यू कंडक्ट हो रहे हैं वो होते हैं वॉक इन इंटरव्यू। अगर आप एलिजिबल हैं डायरेक्ट जाइए, आपका वहाँ पर इंटरव्यू होता है और उसके बाद अगर आपका परफॉर्मेंस सही होता है तो आपका सिलेक्शन हो जाता है। 12th और ग्रेजुएशन के बेसिस पे इंडिगो एयरलाइंस में जो वैकेंसीज आती हैं वो आती है कैबिन क्रू और ग्राउंड स्टाफ की। इस वैकेंसी के लिए मेल फीमेल दोनों एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेशर एक्सपीरियंस दोनों एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन वो डिपेंड करता है वैकेंसी टू वैकेंसी की, यानी कि कहां पर किसके लिए एलिजिबिलिटी है, किसके लिए नहीं है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इन बातों का ध्यान बिल्कुल दे लीजिएगा अगर आप एयरलाइन एयरपोर्ट के जॉब के प्रोसेस के बारे में नहीं जानते हैं या फिर जानते भी हैं। सबसे पहली बात, एयरलाइन एयरपोर्ट में अगर आप जॉब पाना चाहते हैं तो कहीं भी पैसों का लेन देन नहीं होता, 1 रुपए भी नहीं लगते, किसी कोर्स की जरूरत नहीं होती है। लोग आपको बोलेंगे 2 महीने 3 महीने का कोई कोर्स करने के लिए आईटा सर्टिफिकेट मांगेंगे। मैं बस यही कहूंगा इनके चक्कर में मत पड़ें, आपका बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो आखिर करना क्या है? तो करने में आपको यह है कि आपको अपना नॉलेज बढ़ाना है। तो नॉलेज बढ़ाने के लिए मेरे वीडियोस को कम से कम 6 महीने तक देखें, इतनी नॉलेज आपको मिल जाएगी कि आपको जॉब जरूर मिल जाएगी। और अगर बात करें जॉब की तो दोस्तों जॉब ढूंढने का एक मोबाइल एप्लीकेशन आपको रेकमेंड कर रहा हूं। उसका लिंक मैंने हमेशा की तरह दे रखा है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। वीडियो को देखने के बाद डिस्क्रिप्शन में जाकर उस मोबाइल एप्लीकेशन को इंस्टॉल कीजिएगा और जॉब ढूंढना चालू कीजिएगा। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं सबसे पहले 12th बेसिस पे जो वैकेंसीज है अभी के टाइम में इंडिगो एयरलाइंस में, जो कि हैं कैबिन क्रू की। तो यहां पर सबसे पहले बात करते हैं इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यानी कि योग्यता के बारे में। फीमेल इंडियन नेशनल्स। दोस्तों इंडिगो एयरलाइंस में कैबिन क्रू बनने के लिए केवल फीमेल कैंडिडेट ही एलिजिबल हैं। तो यहां पर दिया गया है, यानी कि अगर आप मेल हैं तो ये वैकेंसी आपके लिए नहीं है। जो अगली वैकेंसी है ग्राउंड स्टाफ की, आप उसमें ट्राई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी जानकारी में कोई भी हो, घर में कोई भी हो जो में कोई ऐसा है जो कि कैबिन क्रू बनना चाहता है, इंडिगो एयरलाइंस में फीमेल है, तो आप ये डिटेल देख लीजिए, आपके काम का आएगा। पासपोर्ट आपके पास होना चाहिए, एज आपकी होनी चाहिए 18 to 27 ईयर्स और आप 12th पास होनी चाहिए, यानी कि 12th पास अगर हैं, फीमेल हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। इंग्लिश हिंदी में आपकी फ्लुएंसी होनी चाहिए, स्पीच की क्लैरिटी होनी चाहिए, हाइट आपकी होनी चाहिए मिनिमम 155 सेंटीमीटर और वेट आपका BMI के अकॉर्डिंग होना चाहिए। इसके अलावा जो एडिशनल पॉइंट्स हैं, आपका अपीयरेंस बॉडी लैंग्वेज पॉजिटिव होना चाहिए। जब आप जाएंगे इंटरव्यू के लिए तो वेल ग्रूम्ड होने चाहिए। इसके अलावा सबसे खास बात, कोई भी टैटू आपके बॉडी पे इस तरह से नहीं होना चाहिए जो कि यूनिफॉर्म पहनने के बाद दिखे। तो अभी के टाइम में इंडिगो एयरलाइन की वेबसाइट पे जो कैबिन क्रू के लिए वॉक इन इंटरव्यू शो कर रहे हैं, इनमें से जो लेटेस्ट कह सकते हैं, वैसे 3 जून से दिखाया जा रहा है, लेकिन इसका अपडेट ऑलरेडी मैंने अपने इंस्टाग्राम पे डाल दिया था। अगर आपने फॉलो नहीं किया तो जाकर फॉलो कर लीजिएगा। उसकी आईडी है फ्लाई एयर एकेडमी। तो दोस्तों जो पहली वैकेंसी दिख रही है 4 जून को, ये है सिलीगुड़ी वेस्ट बंगाल। अगेन 4 जून को ये जो वैकेंसी है ये है बेंगलुरु में। 5 जून को यहाँ पर 2 वैकेंसीज दिख रही हैं। पहली वैकेंसी है न्यू दिल्ली में और दूसरी है एर्नाकुलम केरला में। 6 जून को यहाँ पर 2 वैकेंसीज दिख रही हैं, वेस्ट बंगाल में कालीपोंग और इसके अलावा मुंबई की ये वैकेंसी है। 7 जून को दोस्तों एक वैकेंसी दिख रही है जो कि है जयपुर राजस्थान के लिए। 8 जून को जो वैकेंसी है ये है गुड़गांव हरियाणा में। 10 जून को गुवाहाटी आसाम। 11 जून के लिए 2 वैकेंसीज दिख रही हैं वॉक इन इंटरव्यू, जिसमें पहला है शिलोंग मेघालय और दूसरा है 12 जून को बेंगलुरु कर्नाटका। 13 जून को महाराष्ट्र पुणे। इसके अलावा 13 जून को 2 और वैकेंसीज दिख रही हैं, जिसमें पहली वैकेंसी है मुंबई और दूसरी है इंदौर मध्य प्रदेश के लिए। इसके अलावा 14 जून को जो वैकेंसी है वो है अरुणाचल प्रदेश में, यहाँ पर ईटानगर। और लास्ट वैकेंसी जो अभी शो कर रही है ये है 15 जून को दिल्ली के लिए। ये सारी की सारी वैकेंसीज दोस्तों वॉक इन इंटरव्यू है, जहां पर जाने से पहले आपको अपने डॉक्यूमेंट को लेना होता है, रिज्यूम को लेना होता है और उसके बाद अप्लाई करने के बाद, रजिस्ट्रेशन करने के बाद डायरेक्ट चले जाना होता है।
अगर आपके पास रिज्यूम नहीं है तो वीडियो के स्क्रीन पे जो व्हाट्सएप नंबर देख पा रहे हैं, यहाँ से आप 169 रुपीज़ में रिज्यूम या कवर लेटर ले सकते हैं। इंटरव्यू में जाने से पहले मेक श्योर कि इंटरव्यू का प्रिपरेशन आप जरूर कर लीजिएगा। सो फ्रेंड्स, वीडियो के स्क्रीन पे अभी जो आप देख पा रहे हैं, ये हैं वो डिटेल्स, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि आपको ध्यान में रखना होता है अगर आप कैबिन क्रू के इंटरव्यू में जा रहे हैं। और अब बात करते हैं ग्राउंड स्टाफ की वैकेंसीज के बारे में। तो यहां पर सबसे पहले बात करेंगे हम इनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। आप ग्रेजुएट होने चाहिए, इसके अलावा जो डिजायर्ड स्किल्स है, आपकी कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए, आपका नेचर कस्टमर फ्रेंडली होना चाहिए। अगर आपके पास एयरपोर्ट का पहले से एक्सपीरियंस है, एयरलाइन एयरपोर्ट का, तो आपको यहां पर प्रेफरेंस मिलेगा। और कैबिन क्रू की तरह यहां भी ये बात आती है, आपके बॉडी पे कोई भी विजिबल टैटू नहीं होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आप इसके लिए एलिजिबल हैं, इंटरव्यू में अपीयर होना चाहते हैं, तो इंटरव्यू में जाने से पहले ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपको लेकर जाने हैं। सभी ग्राउंड स्टाफ की वैकेंसीज या फिर कह सकते हैं कि कैबिन क्रू के रिगार्डिंग भी आपके पास आपका अपडेटेड, मतलब कि बिल्कुल लेटेस्ट सीवी होना चाहिए। ये नहीं कि 2 साल 1 साल पुराना हो जहां पर डिटेल्स आपका अपडेटेड नहीं है। पैन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट, इन सभी में एड्रेस होना चाहिए। इसके अलावा एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, आप इन सभी को साथ में जरूर कैरी कर लीजिएगा। अगर आप एक्सपीरियंस्ड हैं तो उसके रिगार्डिंग जो भी आपके पास सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हो, सैलरी स्लिप हो, अपॉइंटमेंट लेटर हो, इस तरह का कोई, या फिर रिलीविंग लेटर, तो आप इन सबको जरूर साथ में कैरी कर लीजिएगा। तो बात करते हैं अब वैकेंसी के बारे में। यहां पर कस्टमर सर्विस, सिक्योरिटी और रैंप, इन तीनों डिपार्टमेंट के लिए वॉक इन इंटरव्यू कंडक्ट होने वाले हैं। जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं आप डायरेक्टली जा सकते हैं इसके लिए, इसमें अपीयर होने। लेकिन मैं यही कहूंगा आप अप्लाई करके जाइएगा। अप्लाई करने का प्रोसेस आगे बात करते हैं। अभी बात करते हैं रिमेनिंग डिटेल्स के बारे में। ग्राउंड स्टाफ में बात करें अगर पहली वैकेंसी की, तो ये है 5 जून को बेंगलुरु कर्नाटका में, जिसका कि डेट, टाइम, प्लेस, एड्रेस आप देख पा रहे हैं वीडियो के स्क्रीन पे। जो अगली वैकेंसी है दोस्तों, ये है कोलकाता में 5 जून को, जिसका कि डेट, टाइम, प्लेस, एड्रेस आप अभी देख पा रहे हैं वीडियो के स्क्रीन पे। जो अगली वैकेंसी है ये है लखनऊ में 6 जून यानी कि 6 जून को, का डेट, टाइम, प्लेस, एड्रेस आप देख पा रहे हैं रमाडा होटल में। आप इसे नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगली वैकेंसी है दोस्तों दिल्ली गुड़गांव के लिए 10 जून को, इसका एड्रेस आप देख लीजिए। एक बात समझने की है कि ये जो वैकेंसी है ये है दिल्ली के लिए, लेकिन इसका जो इंटरव्यू होगा ये गुड़गांव हरियाणा में होगा। जो अगली वैकेंसी है दोस्तों ये है 12 जून को ग्राउंड स्टाफ की हैदराबाद के लिए। इसका एड्रेस आप देख पा रहे हैं वीडियो के स्क्रीन पे। इसके अलावा दिल्ली गुड़गांव में वंस अगेन 17 जून को ये वॉक इन इंटरव्यू कंडक्ट होने वाले हैं ग्राउंड स्टाफ के लिए। जो लास्ट वैकेंसी जो अभी दिख रही है ये है दिल्ली के लिए, जिसका कि वॉक इन इंटरव्यू कंडक्ट होगा हरियाणा में। एड्रेस आप इसका नोट कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, इतनी सारी वैकेंसीज में से चाहे कैबिन क्रू की हो या फिर ग्राउंड स्टाफ की, अगर आपको लगता है कि किसी के लिए भी आप एलिजिबल हो, तो जैसा मैंने बताया कि आपको अप्लाई करना है, करके जाना, ये हमेशा सलाह दी जाती है। अप्लाई करने का लिंक मैंने डाल रखा है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। जब आप उसे क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरह का वेब पेज ओपन होता है। सबसे ऊपर आप देख रहे हैं इंडिगो एयरलाइंस का जो लोगो है। उसके बाद आप नीचे देख पा रहे हैं दोस्तों 3 पॉइंट आपको दिख रहे हैं। जो सबसे पहला पॉइंट आता है, यहाँ पर ईमेल एड्रेस और पासवर्ड का दिया हुआ है, और इसके बाद आपको नीचे ब्लू में साइन इन का ऑप्शन दिया। तो अगर आपने पहले से रजिस्टर कर रखा है तो वो ईमेल आईडी और पासवर्ड डालकर आपको यहाँ पर नीचे साइन इन पे क्लिक कर देना है, और उसके बाद जो भी डिटेल्स है आपको उसे फिलअप कर लेना है। पॉइंट नंबर 2 आता है, अगर आपने रजिस्टर कर रखा है लेकिन अपना पासवर्ड भूल गए हैं, तो दोस्तों यहाँ जो नीचे फॉरगेट पासवर्ड देख पा रहे हैं, आपको इस पे क्लिक करना है। इस तरह का एक वेब पेज ओपन होता है। यहाँ पर जो ईमेल एड्रेस के नीचे जो बॉक्स है, इसमें आपको अपना वो ईमेल आईडी डालना है जिसके बेसिस पर, जिसके थ्रू आपने रजिस्टर किया था। यहाँ पर वो ईमेल आईडी डालकर नीचे जो सबमिट वाला बटन है, आपको इस पे ऐसे क्लिक कर देना है। यहाँ पर दोस्तों आप देख पा रहे हैं ऊपर लिखा आ रहा है एन ईमेल एड्रेस इज रिक्वायर्ड। तो यानी कि ईमेल आईडी डालकर सबमिट करेंगे और वो ईमेल आईडी सही होगी तो आपके उस ईमेल आईडी पे एक चला जाता है लिंक। वहां पर उस लिंक को जाकर क्लिक करके आपको पासवर्ड रिसेट कर लेना है, और दोबारा से इस वाले पेज पे आकर फिर से वही ईमेल आईडी और पासवर्ड डालकर आपको यहाँ पर साइन इन कर देना है। सबसे जो जरूरी बात आती है अब, जो कि है रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग। जैसा मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, अगर आपने रजिस्टर नहीं कर रखा है तो कैसे रजिस्टर करना होगा। तो दोस्तों रजिस्टर करने के लिए आप यहाँ पर देख पा रहे हैं जो लिखा हुआ है नॉट अ रजिस्टर्ड यूजर एट, यानी कि आपने अब तक रजिस्टर नहीं किया है तो क्या करना होगा, यहाँ जो नीचे आप देख पा रहे हैं ना क्रिएट एन अकाउंट, इस पे क्लिक करना होगा। जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ये जो डिटेल्स हैं आपको सही तरीके से फिलअप करना है। सबसे ऊपर जो ईमेल एड्रेस है, यहाँ पर आपको अपना एक वर्किंग ईमेल आईडी डालनी है, दोबारा से वही ईमेल आईडी डालनी है। फिर आपको एक पासवर्ड बनाना है। ये पासवर्ड बिल्कुल नया होना चाहिए,
इसके बाद जो पासवर्ड आपने यहाँ बनाया, दोबारा से वही पासवर्ड आपको यहाँ पर बनाना है। नीचे अपना फर्स्ट नेम डाल दीजिए, उसके बाद लास्ट नेम डाल दीजिए। जो आपका कंट्री रीजन है यहाँ से सेलेक्ट करके आप उसे डाल दीजिए, अपना ईमेल एड्रेस डाल दीजिए। वंस अगेन कंट्री रीजन ऑफ रेसिडेंस आप सेलेक्ट कर लीजिए। नीचे आप देख पा रहे हैं कि मेक माई प्रोफाइल विजिबल टू, यानी कि आपका जो प्रोफाइल है, आप ये जो रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, ये किस किस को दिखना चाहिए। जो पहला पॉइंट आता है कि दुनिया में कहीं भी, तो मेरे समझ से इसको रहने दीजिए, आप चाहें तो कर सकते हैं, अच्छी बात रहेगी अगर आप बाहर जा सकते हैं तो। और दूसरा पॉइंट आता है कि इंडिया में कोई भी आपको देख सकता है। और थर्ड पॉइंट है कि केवल इंडिगो के जो एचआर हैं वही देख सकते हैं। तो मेरे समझ से ये जो सेकंड वाला पॉइंट है, आप इसको ऑप्शन कर लीजिए। और इसके बाद नीचे नोटिफिकेशन में जो 2 बॉक्स देख रहे हैं, जिसमें से एक ऑलरेडी टिक किया हुआ है, पर जो ऊपर वाला है इसको भी आप टिक करके नीचे क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक कर दीजिए। ईमेल आईडी पर एक लिंक चला जाएगा, आप उस लिंक पे जाइए, उस लिंक को क्लिक कीजिए। जिस ईमेल आईडी से रजिस्टर किया है वो ईमेल आईडी यहाँ पे डालिए, और जो पासवर्ड आपने बनाया है आप वो पासवर्ड यहाँ पे बनाइए। और इसके बाद नीचे जो साइन इन है, आप यहाँ पर साइन इन कर दीजिए। साइन इन करने के बाद आपको एक वेब पेज ओपन होता है, आप उसे फिलअप कीजिए और वहाँ पर अपना रिज्यूम और कवर लेटर टाइप कर दीजिए। फिर से बता रहा हूँ, रिज्यूम कवर लेटर नहीं है तो वीडियो के स्क्रीन पे जो व्हाट्सएप नंबर देख पा रहे हैं, यहाँ पर आप लिखिए रिज्यूम एंड कवर लेटर। आपको आपका रिज्यूम और कवर लेटर 169 रुपीज में मिल जाता है। यहाँ पर रजिस्टर कर लेने के बाद आपको आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जिसमें सबसे खास आपका रिज्यूम होता है, जो भी आपके एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स हैं उन सब की कॉपी, आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, इन सब को लेकर आपको चले जाना होगा इंटरव्यू के लिए। तो अगर आप फाइनली जा रहे हैं तो इंटरव्यू की तैयारी के लिए नीचे वाले वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, और अभी कहां-कहां वैकेंसी आ रखी है ये जानने के लिए ऊपर वाले वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक।